मास्टरिंग मैनिपुलेशन, एक खेल या एक कला। खालिद एक साधारण एम्प्लॉय था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वह बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम बनाए। लेकिन एक समस्या थी, वह लोगों को आसानी से अपनी बात नहीं मनवा पाता था। उसके कलीग्स ज्यादा सेल्स करते थे, प्रमोशन पाते थे और बॉस से तारीफें भी बटोरते थे। खालिद को समझ आया कि उसे सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि मास्टरिंग मैनिपुलेशन सीखने से सफलता मिलेगी। पहला सबक, लोगों की साइकोलॉजी समझो। खालिद ने साइकोलॉजी और पर्सुएशन पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने जाना कि लोग वही करते हैं जो उनकी भावनाओं को ट्रिगर करता है। एक दिन उसने एक क्लाइंट से कहा, अगर आप आज ये डील फाइनल नहीं करेंगे तो शायद ये ऑफर फिर न मिले। क्लाइंट ने तुरंत पेपर साइन कर दिए। खालिद को समझ आ गया कि फियर एंड अर्जेंसी कैसे काम करता है। दूसरा सबक, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल। खालिद ने एक नई टेक्निक सीखी, मिररिंग। अब जब भी वह किसी से बात करता तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन कॉपी करने लगा। इसका असर यह हुआ कि लोग उसे अपने जैसा महसूस करने लगे और उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करने लगे। तीसरा सबक, शब्दों की ताकत। एक दिन खालिद को एक बड़ा क्लाइंट कन्विंस करना था, लेकिन सीधा जवाब नहीं आ रहा था। उसने फ्रेमिंग टेक्निक अपनाई। उसने कहा, अगर आप इस प्लान में निवेश नहीं करते तो अगले 6 महीने में आपके कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएंगे। यह सुनते ही क्लाइंट ने तुरंत हाँ कर दी। चौथा सबक, इमोशंस का खेल। खालिद ने समझा कि लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से डिसीजन लेते हैं। अब वह हर डील में इमोशनल कनेक्शन जोड़ने लगा। एक बार उसने एक ग्राहक से कहा, सर, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उनके पास ये शानदार इन्वेस्टमेंट हो? क्लाइंट को अपने बच्चों की चिंता हुई और उसने तुरंत डील साइन कर दी। खालिद का ट्रांसफॉर्मेशन। 6 महीनों में ही खालिद की सेल्स ट्रिपल हो गई। वह कंपनी में सबसे तेज प्रमोशन पाने वाला एम्प्लॉय बन गया। अब लोग उसे सिर्फ एक सेल्समैन नहीं, बल्कि मास्टर मैनिपुलेटर कहते थे। लेकिन खालिद को एक चीज समझ आ गई, मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भी बदलने की ताकत रखता है। शिक्षा। मास्टरिंग मैनिपुलेशन सिर्फ लोगों को गुमराह करने की स्किल नहीं है, बल्कि इमोशंस, साइकोलॉजी और सही कम्युनिकेशन को समझने की कला है। सही इस्तेमाल से यह आपको लीडर, सेल्समैन या बिजनेस टाइकून बना सकता है। खेल समझो, रणनीति बनाओ और मास्टर बनो।